हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 2025-26 की न्यू अपॉइंटमेंट। ये पीडीएफ मैंने एसएससी पैनेसिया 2026 का उन्होंने एनटीपीसी के लिए फ्री प्रोवाइड करी है। अगर आपको इसको रिवीजन के लिए चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो न्यू अपॉइंट हुए हैं अभी, तो हम इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि राधाकृष्णन के आशीर्वाद से हमने भारत के उपराष्ट्रपति को चुन लिया है। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इसकी ट्रिक है, न्याय की किरण सूर्य की तरह चमकदार होती है, तो न्याय की किरण से मुख्य न्यायाधीश और सूर्य की तरह चमकदार से सूर्यकांत। अगला है मुख्य न्याय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। तो इसका है कि चुनाव कराने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है, चुनाव कराने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है, तो ज्ञान से हो गया ज्ञानेश कुमार। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संजय मूर्ति और भारत के अटॉर्नी जनरल 16वें AG R वेंकटरमणी। इन दोनों को हम एक साथ याद रख सकते हैं और इनके नाम में बहुत बार कन्फ्यूजन भी होता है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि कैग से के से कैग और के से संजय मूर्ति, AG से ए से अटॉर्नी जनरल और ए से R वेंकटरमणी। अगला है भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। इसको आप किसी तुषार कपूर से रिलेट करें, गोलमाल मूवी में उन्होंने वो आओ किया था, तो फिर उससे वो ऐसा ही अब आजकल हमारे इनमें चल रहा है कोर्ट्स में। अगला है अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष है डॉक्टर अजय कुमार। तो इसका है कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है तो अजय बनना पड़ेगा। सिंपल सी है, यूपीएससी क्रैक करने के लिए अजय बनना पड़ेगा, तभी आपका यूपीएससी क्रैक होगा। अगला है अध्यक्ष 23वां विधि आयोग। विधि आयोग का है दिनेश महेश्वरी। इसकी ये तो मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम पढ़ा है। नेक्स्ट है संसदीय एवं संवैधानिक निकाय। इसका एक ही है कि लोकसभा अध्यक्ष 18वीं ओम बिरला। इन्होंने इनके ऊपर वो जो इम्पीचमेंट का चल रहा है, तो इसको उसी से हम कर सकते हैं कि इनका तो ओम बट स्वाहा हो गया है, होने वाला होगा शायद, पता नहीं मुझे। तो इनसे याद रखेंगे। विपक्ष प्रतिपक्ष ये राहुल गांधी, उपाध्यक्ष रिक्त है, अनुमति समिति ये नहीं। अगला है केंद्रीय प्रशासन। इसमें भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कैबिनेट सचिव अगर पूछा जाता है तो टीवीएस सोमनाथन। इससे हम याद रख सकते हैं कि जो हमारे इसरो के पिछले अध्यक्ष थे वो सोमनाथन थे तो अलग उनका नाम, बट उनका सरनेम सोमनाथन था। तो वो हम थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं कि इसरो से उन्होंने, आजकल ऐसे ही चल रहा है कि न्यायाधीश अपने पद से वो क्या करते हैं, उसको छोड़ के बीजेपी की वो सीटें ले रहे हैं, जो भी हो वो। तो कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा। वैसे ये सचिव से मैंने अभी तक अपने मॉक में नहीं क्वेश्चन देखा है, बट अगर इम्पोर्टेंट इसमें से तो यही है दो, कि प्रधानमंत्री के ये प्रधान सचिव है डॉक्टर PK मिश्रा, कि जिस हिसाब से आजकल हमारे देश में कानून चल रहा है, लोगों के साथ न्याय हो रहा है, तो PK बैठे वहाँ पे जो वो कर रहे हैं न्याय, तो इससे हम याद रख सकते हैं डॉक्टर PK मिश्रा। अगला इसका ये नहीं है इम्पोर्टेंट, लास्ट में ये विधि सचिव प्रथम महिला अंजू राठी राणा, इसे आप याद रख सकते हैं। अगला है विज्ञान अंतरिक्ष के अध्यक्ष इसरो के अध्यक्ष है डॉक्टर V नारायणन, और ये इसमें लिखा हुआ है कि S सोमनाथ के उत्तराधिकारी पिछले सोमनाथ थे, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसके अंदर होगा कि अभी अंतरिक्ष में नारायण ही होते हैं, हमारे नारायण विष्णु भगवान। तो हम इससे याद रख सकते हैं कि इसरो यानी कि अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में हमारे नारायण प्रभु। अगला है DRDO की फुल फॉर्म में डिफेंस रिसर्च डिवाइस, वो जो था वो खुद भूल गई, डिफेंस रिसर्च से है। तो इसका होगा कि समीर DRDO में काम मत कर, सिरदर्दी है। तो DRDO से होगा समीर V कामत, यानी कि DRDO समीर DRDO में काम मत कर, क्या है, सिरदर्दी है। नेक्स्ट है सेबी। इसे हम याद रखेंगे कि सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। इनको हम ऐसे याद करेंगे कि शेयर बाजार में कान लगाकर निवेश करें, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है शेयर मार्केट।
तो उसके अंदर आप कान लगा के निवेश करें, तो कान से हो गया कांत, थोड़ा तो ऐसे करना पड़ेगा, सेबी तुहिन कांत पांडे। अगला है अध्यक्ष RDAI के अजय सेठ, नियुक्ति सितंबर 2025। RDAI के होंगे बीमा, ये बीमे से रिलेटेड है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि सेठ लोगों के होते हैं बड़े बड़े बीमे। इसमें अजय सेठ है तो सेठ से हम याद रखेंगे कि अध्यक्ष है जो सेठ, उनके होते हैं बीमे, अध्यक्ष सेठों के बीमे होते हैं आजकल। नेक्स्ट है अध्यक्ष ONGC अरुण कुमार सिंह। ONGC ऑयल वाला है ये, तो इसका होगा अरुण कुमार को गैस हो गई, यानी कि ONGC की ऑर्गेनाइजेशन नेशनल गैस ऑयल, नेशनल गैस, ऐसा कुछ है इसका फुल फॉर्म। तो इसका है अरुण कुमार सिंह, अरुण को गैस हो गई। कोई भी आपकी जानकारी में कोई हो तो उसको गैस करवा दो। नेक्स्ट है CMD कोल इंडिया लिमिटेड B साईराम, तो इसका हम याद रखेंगे कि कोल इंडिया यानी कि कोयला खदानों के मजदूर वो साईं के भक्त होते हैं, तब भी वो काम करते हैं। B साईराम से हम याद रखेंगे कोल इंडिया से। अध्यक्ष, अगला है अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI विपिन कुमार। वी से विमान और वी से विपिन, इतने रेगुलर नाम हैं तो इनकी ठीक थोड़ी सी होती है ट्रिक, थोड़ा सा डिफरेंट नेम हो तो उसकी ट्रिक बन जाती है, बट ऐसे बहुत रेगुलर नाम का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं विमानपत्तन से, बी से विपिन कुमार। अगला है मिशन निदेशक अटल इनोवेशन मिशन दीपक, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी थे जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनके लिए इनोवेशन करना, इनोवेशन उनके बगल में था, वो मिनट में इन्वेंशन कर देते, दीपक जला देते थे इन्वेंशन का, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है रक्षा और सुरक्षा बल डिफेंस का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान। अरे अनिल चौहान CDS तीनों सेनाओं के बीच नील जैसा गहरा तालमेल बैठाते हैं। CDS का होगा तीनों सेनाओं के बीच नील जैसा गहरा तालमेल बिठाते हैं, तो हो गया जनरल अनिल चौहान। थल सेना के प्रमुख हो गए जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि थल यानी कि धरती पे जिसने उपद्रव मचा दिया है या उपद्रव मचा देंगे मैदान में, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, थल से याद रखेंगे, थल में उपद्रव मचा देंगे तो उपद्रव से हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। अगला है वायु, आसमान में कौन उड़ रहा है? वायुसेना के प्रमुख है एयर मार्शल नागेश कुमार, और उप वायुसेना के प्रमुख है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। पहले वायुसेना के जो थे वो शायद अमरप्रीत सिंह थे, ये अभी नए सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब कि मेन इसमें यही है कि CDS का है कि तीनों सेनाओं के बीच गहरा नील जैसा तालमेल बैठाते हैं जनरल अनिल चौहान, और थल सेना में थल में उपद्रव मचा देंगे उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के मैंने तो वही याद किए थे अमरप्रीत सिंह जी, वो तो नहीं है, अब ये नए आ गए मार्शल नागेश कुमार 1 जनवरी 2026, ये उप वायुसेना वाला नहीं पूछेगा। अगला है DG स्तर और खुफिया रो का होगा पराग जैन। इसकी अच्छी ट्रिक है कि रो वाले दुश्मन का पराग निकाल देते हैं, पराग यानी कि कण, जो रो वाले होते हैं वो कण एकदम उसको निकाल बारीकी से जांच करते हैं, तो हम उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि रो वाले पराग कण भी निकाल देते हैं, तो पराग जैन। अगला है निदेशक IB तपन डेका। इसका इजी है कि IB जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था या IB में सिलेक्ट होने के लिए आपको तकना पड़ेगा, तपन करना पड़ेगा। जैसे UPSC में था कि आपको UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए अजय होना पड़ेगा, वैसे ही आपको IB में जाने के लिए बहुत तपना पड़ेगा। अगला है प्रथम महिला DG RPF सोनाली मिश्रा। ये मैंने लड़की के नाम से याद कर लिया, लड़कियों के नाम मुझे याद हो जाते हैं सोनाली, क्यों बहुत कम होते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है DG भारतीय तट रक्षक बल परमेश शिवमणि।
तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि तटों की रक्षा साक्षात परमेश्वर और शिव कर रहे हैं। हमारे तटों की रक्षा या इंडिया की रक्षा परमेश्वर शिव और शिव कर रहे हैं, परमेश्वर साक्षात परमेश्वर शिव कर रहे हैं, तो इसे हम याद रखेंगे परमेश्वर शिव मणि। अगला है सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इसका तो अब खास मेरे पास ट्रिक नहीं है। एक तो जो पिछले थे वो ज्ञानेश जी थे, जो हमने पढ़ा था कि चुनाव कराने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होना, ज्ञान की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ से होगा ज्ञानेश। एक आप ये वाला ज्ञानेश याद रख लीजिए सीआरपीएफ। अगला है सीआईएसएफ परवीर रंजन, तो इसका होगा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो सिक्योरिटी फोर्स हमारे घर पे तो परवीन है, तो मैंने तो उसके नाम से याद कर लिया सिक्योरिटी फोर्स। आपके भी कोई है तो कर लो। अगला है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। तो इसका अच्छा है, इसका है संजय सिंगल। तो ऐसे बोलेंगे सिंगल आदमी को भी नहीं घुसने देंगे अपनी सीमा से, सशस्त्र सीमा बल यानी कि सिंगल पर्सन भी नहीं घुस सकेगा इसके अंदर। तो यहाँ से हो गया एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। अगला है आईटीबी, पी से होगा तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो इसका हम याद करेंगे परवीन कुमार, ओ सॉरी, ये परवीर रंजन और ये परवीन कुमार अलग अलग है, तो परवीन को तो तिब्बत में भेज दो और परवीर रंजन, आदित्य रंजन सर से आप सीआईएसएफ याद रख सकते कि उन्होंने भी कभी पेपर निकाला होगा। अगला है एनएसएस एनसीसी वीरेंद्र वत्स, ये तो हमारे स्कूल में भी लगता था, तो हर वत्स इसके अंदर कंट्रीब्यूट वो ज्वाइन होता था और इसकी वो यूनिफॉर्म पहन के खुद को बहुत बड़ा पुलिस वाला समझ लेता था स्कूल में ऐसे होता था। बट एनसीसी से हम याद रखेंगे हर वत्स, मतलब कि हर एक बच्चा वत्स इसमें पार्टिसिपेट करता था। अगला है एनसीबी यानी कि अनुराग गर्ग और डीजीएफएफएमएस वाइस एडमिरल आरती सारिन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वीमेन का है। एएफएमएस इसकी फुल फॉर्म होती है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सिक्योरिटी। तो आरती सारिन आपकी कोई बहन जो भी हो उसके नाम से याद करिए। अगला है बैंकिंग के क्षेत्र से, तो पहला है गवर्नर आरबीआई संजय मल्होत्रा। इसकी ट्रिक है कि बैंक का माल संजो कर रखना पड़ेगा मल्होत्रा जी, नहीं तो कोई चुरा ले जाएगा। सीधा सही है कि आरबीआई यानी कि बैंक, और बैंक का माल हमें संजो कर रखना पड़ेगा। संजो से याद हो गया संजय और मल्होत्रा लगा ही देंगे। अगला है एसबीआई के है CS सेठी। तो इसकी मैंने ऐसे याद किया था कि सुनील शेट्टी को जब उसके बाप वो जो हीरोइन थी अंजलि, उस शिल्पा शेट्टी, वो यार उसको शादी के लिए उसने बोला था ना ये कमा के ला वो कमा के लिखा, तो उसने क्या किया, तुरंत वो एकदम से कैसे अमीर बन गया, वो ऐसे अमीर बन गया उसने एसबीआई को लूट लिया था। तो हम ऐसे याद करेंगे शेट्टी ने किसको लूटा था, एसबीआई को। ये एक ही है, एक तो वो सेठ था, सेठ तो क्या करवाते हैं, बीमा करवाते हैं, और ये वाला सेठी इसने तो बैंक को चुर लिया इसने बैंक को। नेक्स्ट है अध्यक्ष CBDT के रवि अग्रवाल, इसका होगा डायरेक्ट टैक्स होगा, ये सेंट्रल ब्यूरो डायरेक्ट ऐसा कुछ इसकी फुल फॉर्म है। तो हम इसको याद करेंगे, रवि ने डायरेक्ट सूरज की रोशनी में बैठकर टैक्स भरा। सिंपल सी है, कुछ नहीं। जहाँ पर CBTD आएगा मतलब कि उसकी फुल फॉर्म में, या फिर या तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी, और मुझे भी याद रखनी पड़ेगी, पर जहाँ पर डायरेक्ट टेक्स्ट होगा हम उसको ऐसे याद कर लेंगे कि रवि ने डायरेक्ट सूरज की रोशनी में बैठकर टैक्स भरा। ठीक है। नेक्स्ट है CBIC, इसका होगा सेंट्रल, अच्छा हाँ इसकी ये सेंट्रल बोर्ड टैक्स डायरेक्ट, पहले की ये फुल फॉर्म है, दूसरे की है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसका है इनडायरेक्ट टैक्स वाले का है विवेक चतुर्वेदी। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई वो तो बहुत चतुर है, उसने तो इनडायरेक्ट टैक्स भर दिया, उसने चतुर आदमी इनडायरेक्ट ही भर देते हैं टैक्स, क्या बोलते हैं यार टैक्स। ठीक है। अगला है नियंत्रक महालेखा CGA TS कल्याणी, कार्यकारी निदेशक IM उर्जित पटेल। IM वो होता है मुद्रा वाला, तो यहाँ से हम ऐसे याद करेंगे कि IM
एफ से पैसा लेने के लिए ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा से ऊर्जित, और पैसे लेने के लिए क्या होना चाहिए? ऊर्जा। जिसके कर्जे में डूबा है पाकिस्तान। इतना इसी वजह से मुझे IMF याद रहता है बस। तो हम सीधा याद रखेंगे IMF से पैसा लेने के लिए ऊर्जा होनी चाहिए। अगला है मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरण जी। इसको हम ऐसे याद करेंगे यार, जो आर्थिक सलाहकार होते हैं बहुत अनंती सलाहें देते ही रहते हैं। अब सलाहकार बना लिया किसी को तो वो अनंती सलाहें देगा। और या फिर ऐसे याद रखते हैं सलाह लेने के लिए हम तो सीधा नागेश्वर शिव जी भगवान के पास जाते हैं। नेक्स्ट टाइम LIC R दोराई स्वामी अध्यक्ष, इसके हैं दोराई स्वामी, याद कर लेना प्लीज। अध्यक्ष CII का राजीव मेमानी। अगला है अध्यक्ष फिक्की का। हाँ, ये ऊपर वाले जो मैंने नहीं बताए वो मुझे टिक नहीं आई, और पर आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं। अगला है अध्यक्ष फिक्की के हैं अनंत गोयनका। इसकी अच्छी है ट्रिक कि कोई बात या कोई चीज़ जब वो अनंत हो जाती है, किसी चीज़ की अति हो जाती है, तो वो हमें फिक्की लगने लगती है। तो ऐसे याद रखेंगे, फिक्की से अनंत गोयनका। अगला है अध्यक्ष IBBI का है रवि मित्तल। ये होगा, इसकी फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट बोर्ड। तो बैंकरप्ट है ये वाला। तो रवि तानिया मित्तल बिग बॉस देखते हो तो बैंकरप्ट होगी, ऐसे याद रख सकते हो। अगर ऐसा नहीं याद रखना है तो ऐसे याद रखो कि जब बिजनेस डूबता है तो रवि की किरणें भी मिट जाती है। तो रवि और मिट जाना है यानी कि मित्तल। IBBI से बैंकरप्ट वाला रवि मित्तल। अगला है, मैंने ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है पर ठीक है, देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में ये ऐसे सबके राजदूत पूछने लग गए तो मुझे नहीं लगता होगा। 2025 वाले हुए हैं ना, उनको अगर नया सिलेक्ट हुआ है राजदूत तो उनको तो पढ़ना बनता है। बाकी इतने सारे तो मुझसे तो नहीं रटा जाएगा, बट PDF है आपके पास अगर आप रटना चाहे तो। अगला है हाँ, ये कॉमनवेल्थ की पहली महिला सचिव शर्ली बाटचवे। अगला है महासचिव IORA संजीव रंजन, जनवरी 2025। इट्स इम्पोर्टेंट। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो इसका मैंने कल आपको याद कराया था कि रिम किसके लिए होता है। वो होता है अपने हिंदू, ये क्या बोलते हैं यार, इंडियन ओशियन के लिए होता है। और रिम से हमने चारों देश जो क्वाड थे उनको दो दिया था, तो वो मैंने कल बताया नहीं था। तो क्वाड का सम्मेलन कहाँ हुआ था? इस बार हुआ था वॉशिंगटन में। तो अब हम इसका ट्रिक देखते हैं। तो ये वो रिम वाला ही है, यानी कि ओशियन वाला ही है। तो ऐसे याद रखेंगे कि रिम साबुन से रज रज के दो, रज रज से रंजन और रिम से रज रज के दो। आज जहाँ पर भी आपको रिम एसोसिएशन लिया, साबुन जोड़ तोड़ के उसमें दो देना आप। अगला है महासचिव नाटो मार्क रूटे, यानी कि उसने नाटो यानी कि उसने मना कर दिया तो वो रूठ गया। तो रूट से रूटे थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा, नाटो से रूटे। अगला है अध्यक्ष ICC जयशाह, वो इसका फेवरेट। अगला है अध्यक्ष BCCI मिथुन मनहास। तो आप ऐसे याद कर लो, वैसे तो ये याद ही होंगे बट ICC वाला बहुत पुराना इसलिए याद रहता है, BCCI वाला शायद ना हो। तो इसको ऐसे याद करेंगे, मिथुन चक्रवर्ती ने भी अब क्रिकेट के अंदर एंट्री ले ली है 37 साल के बाद। अगर ये पूछ भी ले तो 37 में से याद रख लेना। तो BCCI में कौन आ गया है? अब मिथुन चक्रवर्ती आ गया है 37 साल के बाद। अगला है ये न्यायपालिका आयोग जुडिशरी। ये तो मुझे नहीं आता क्या पता पूछ लें, अगर आपको याद हो तो मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। जिसकी ट्रिक बनती है मुझसे वो मैं आपको बता दूंगी। अध्यक्ष EAC PM प्रोफेसर S महेंद्र देव। अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया मनन कुमार। काउंसलिंग करने के लिए आपको मनन करना पड़ेगा। काउंसलिंग आपने किसी फार्म में कॉलेज में करवाते हैं तो काउंसलिंग करवाने के लिए आपको मनन करना पड़ेगा। अगला है अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग। महिलाएं सबसे क्या होती है? हट कर चलती है। तो हट से हम याद करेंगे राहटकर, विजय राहटकर। अगला है 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया, पुराना है, याद होना चाहिए। अध्यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अभिजात शेठ। हाँ, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, चिकित्सा यानी कि डॉक्टर। जब आप किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हो
तो वो आपकी जात पात कुछ नहीं देखता है, वो अपने काम से काम रखता है। तो ऐसे याद रखेंगे। तो हमने जो हमारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का जो अध्यक्ष बनाया है वो भी हम ऐसा ही बनाएंगे ना, जो जात पात ना देखे। तो अभिजात सेठ। अगला है अध्यक्ष नालसा कार्यकारी न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, मुझे नहीं पता। और प्रमुख राज्यपाल और मुख्यमंत्री रटने की ज़रूरत नहीं है, बट ये वाले रटने पड़ेंगे क्योंकि ये अभी 2025-26 में आए हैं। तो सिक्किम का ओम प्रकाश माथुर, गोवा का पूसापति अशोक गजपति राजू। अरे राजू, तू तो हाथी पे बैठ के गोवा गया था, इसे हम याद रखेंगे। महाराष्ट्र आचार्य देवव्रत, तो आचार्य से हम याद रखेंगे आचार्य विनोबा भावे। या आपने आचार्य नाम महाराष्ट्र से रिलेटेड सुने पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो इससे हम याद रख सकते हैं। अगला है मणिपुर, अजय कुमार भल्ला। भल्ला खाना है तो आप मनी लाओ, यानी कि पैसे लाओ, पैसे लाओगे तभी आपको भल्ला मिलेगा। जिनका भल्ला फेवरेट है उनको जल्दी याद हो जाएगा। अगला है झारखंड, संतोष गंगवार। तो आप याद रख सकते हो कि झारखंड में बहुत गैंग बनती है। गैंग तो वैसे और भी कहीं काफ़ी जगह बनती है, बट आप झारखंड से याद रखना। पंजाब गुलाब चंद कटारिया याद होना चाहिए। राजस्थान हरी भाऊ बांगड़े से हम ऐसे याद रखते हैं, राजस्थान में बागड़ी भाषा बोली जाती है, तो बागड़ी से बांगड़े हो गया, हरी भाऊ बांगड़े सॉरी। दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। तो और इनकी जो मुख्यमंत्री है वो है रेखा शर्मा जी। तो मुख्यमंत्री के बारे में तो आपने बहुत रीलों पे देख ही लिया, वो तो वैसे याद रखेंगे। अब आप ऐसे याद रखो कि मुख्यमंत्री ने तो भाई कोई वो नहीं बोल रही मैं, पर ये ट्रिक बनाने के लिए बोल रही हूँ मैं, किसी को बुरा भला नहीं बोल रही ना, मुझे किसी से कोई मतलब। ट्रिक के लिए बोल रही हूँ कि रेखा जी ने तो निहाल कर ही दिया है। अब दिल्ली को सक्सेस करने के लिए आए हैं उपराज्यपाल, समझ गए आप? ठीक है। हाल के मुख्यमंत्री ओडिशा में मोहन चरण मांझी, पुराने हैं, याद होने चाहिए। आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू। तो आंध्र प्रदेश आपने अगर स्टेटिक्स में भी इसके क्या बोलते हैं वो लोक नृत्य और वो पढ़े होंगे त्योहार वगैरह, तो उसके अंदर भी आपने यहीं से याद किया था। आंध्र प्रदेश से अंधे व्यक्ति से हम याद करते हैं। जैसे इसका एक शास्त्रीय नृत्य है, अंधे ने कच्ची पूड़ी खाई तो कुचिपुड़ी हो गया। वैसे हम इससे हम याद करेंगे आंध्र प्रदेश अंधा कौन हो गया? बाबू। जो प्यार में लोग अक्सर अपने बाबू के चक्कर में अंधे हो ही जाते हैं। अगला है झारखंड, हेमंत सोरेन, पुराना है। हरियाणा नायब सैनी। इसका तो जिनके नाम अगर आप सुनते रहते हो तो अच्छी बात है, थोड़ा सा न्यूज़ देखना चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसा कोई है नहीं, बट अभी ये 2026 जनवरी वाला आप याद रख लो कि मुख्य न्यायाधीश पटना के, ये कल ही मेरे मॉक टेस्ट में आया था। तो न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू जनवरी 2025 में है। कौन से है? पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रथम ये हो सकता है प्रथम कुलपति राजगीर के शिशिर सिन्हा जी हैं। राजगीर से आप याद रखिए कि बिहार में है राजगीर, और सिन्हा जो बाईकास्ट होती है जिनकी, वो बिहार में मुझे लगता है ज़्यादा मिलते हैं। और वैसे भी ये बिहार के अभी जो चुनाव हुए हैं उनका है ये। अगला ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से जो मेरे को अब तक मिले हैं, ये मेरे किस्टी कोवेंट्री ये मॉक टेस्ट में आया हुआ है, तो मैं बता देती हूँ, बट आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि क्लाउडिया शेनबाम मेक्सिको की राष्ट्रपति है। नेटुम्बा नदी नामीबिया की राष्ट्रपति है। जेनिफर सिम्पसन सूरीनाम की राष्ट्रपति है। क्रिस्टी कोवेंट्री अध्यक्ष IOC। इसमें हम ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला है, और हम क्या करते हैं कि इंडियन ओलंपिक समिति की पहली, जो मैंने मिस्टेक करी थी, तो मैंने इंडियन ओलंपिक समिति की पहली महिला PT उषा जी है जो हमारे, मैंने उनको टिक कर दिया था, बट इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पूछा है, तो यहाँ पे क्रिस्टी कोवेंट्री होगी। कैटरीना कैफ से याद कर लो यार। सोनाली मिश्रा RPF की हमने पढ़ी थी, सोनाली आपको याद नाम होना चाहिए। आस्था पूनिया नौसेना फाइटर। यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की ADC, ये तो कौन ही पूछेगा। कजमा हाशमी विदेश, अनीता आनंद विदेश मंत्री कनाडा की। इलीन हिंगस मेयर मियामी। मनाली M शिक्षर सागर
कुलपति नागपुर विश्वविद्यालय प्रोफेसर कंजला साधना सक्सेना नायर, वाइस सुमन कुमारी, बीएसएफ स्नाइपर। ये याद रख सकते हैं कि जो स्नाइपर, जो महिला है जो स्नाइपर चलाती है वो भी फूल की तरह चलाती है। सुमन से हम याद रख सकते हैं फूल, और स्नाइपर से याद रखेंगे स्नाइपर जो गन है। जो महिला स्नाइपर गन नहीं होती क्या, अरे जो वो होती है, शायद कोई ये पोस्ट होती है, सॉरी, जो ये स्नाइपर जो चलाते हैं सुमन जी, वो फूल लगा के चलाते हैं। अगले हैं, इनकी मैंने ट्रिक बनाई नहीं, इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ती, तो फिर मैंने इसलिए बोला कि इतनी तो नहीं बनाती। इसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष, इस पद पर पहुंचने वाले तीसरे भारतीय। संजोग गुप्ता आईसीसी के नए सीईओ नियुक्ति 2025 जुलाई, याद रखना है। एन्ना लेना बेयरबोक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष, ठीक है। खालिद एल अनानी यूनेस्को के महान, ये भी आया था मेरे मॉक में, जो मैं अभी मॉक दे रही हूँ उनके अंदर आया था खालिद एल ननाली। तो इसको आप ऐसे याद रखो कि जो एल नीनो जो प्रभाव होता है वो यूनेस्को में आ गया है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नवंबर 2025। काश पटेल एफबीआई के निदेशक, फरवरी 2000 इस पद पर पहुंचने वाले पहले दक्षिण एशियाई मूल व्यक्ति है। तो आप थोड़ा सा इसको याद कर लेना। काश कि सब लोग ये दुआ में सोचते हैं कि काश मैं एफबीआई का निदेशक बन जाऊं, काश मैं, पर बने कौन, हमारे पटेल साहब। अगला है पोप लियो, रॉबर्ट फ्रांसीसी प्रोवेस्टर, मार्क रूटे, बताया था नट गया, तो नाटो ने नट दिया तो वो रूठ गया। अगला है मसातो कांडा, एडीबी के 11वें अध्यक्ष, ठीक है। आप ऐसे याद रखो कि एशिया के विकास बैंक ने कांड कर दिया है। बहुत अच्छी ट्रिक तो नहीं है, बट रिलेट करने के लिए तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि एशियाई विकास बैंक, विकास के नाम पे उन्होंने कांड कर दिया है, भाग गया हुआ। डेविड सोलाविगनो, डॉक्टर नगोजी एकोनोजा इवेला WTO की महानिदेशक के रूप में, हाँ ये पूछ सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक के रूप में ये जो दूसरी बार अभी आए हैं, तो उनका है नगोजी एनोजा इवेला। यार क्या इसका होगा, नगोजी इवलाउला। प्रमुख राष्ट्रीय एवं भारतीय मूल की नियुक्तियाँ, हाँ, पार्थ सारथिनेनी हैरिस, संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। चरणजीत सिंह, निरस्तीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। शैलेश चंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मोटर वाहन निर्माता के पहले भारतीय अध्यक्ष, हाँ इसको याद रखना, शैलेश चंद्र। तो अब हम चांद पे बैठ के, अब हम अध्यक्ष तो बन गए मोटर वाहन निर्माता के, तो हम मोटर चला के चांद पे चले जाएंगे, तभी तो हम अध्यक्ष बने हैं, तो भारतीय अध्यक्ष। ऐसे ही करना पड़ेगा। अरे यार ठीक है। आशीष खन्ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईसीसी, हाँ ये सोलर प्लेट वाला बहुत चर्चा में है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आशीष खन्ना तो मेरे तो बिग बॉस के फेवरेट है गौरव खन्ना, तो मैं उनसे याद रख लूँगी। खन्ना इज सोलर प्लेट, वो भी बहुत पॉपुलर है और ये भी बहुत पॉपुलर है। आपके दिमाग में कोई खन्ना है जो हमारे हीरो थे पुराने, जिनकी डेथ हो गई, राजेश खन्ना, हाँ राजेश खन्ना से आप याद रख सकते हैं, वो बहुत पॉपुलर थे, तो ये भी अभी पॉपुलर। सौर गठबंधन, सूर्य की तरह चमके थे राजेश खन्ना हमारे बीच, तो ये हो गया इसका। मदन बी लोकुर परिषद, भानु अत्री, ब्रिटिश रॉयल नेवी के पहले हिंदू चैंपलिन, ये कौन सा था, ठीक है चैंपलिन को चेप लो फिर। क्रांशंगी मेश्राम, राजा रणधीर सिंह, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो एशियाई ओलंपिक अध्यक्ष, एशिया आप ऐसे याद रखो, एशिया का राजा कौन है, हम हैं इंडिया वाले, तो इंडिया का राजा कौन है, रणधीर सिंह है, बस। एशिया का राजा कौन है, इंडिया। एशिया में सबसे पॉपुलर कंट्री कौन सा है, इंडिया, तो एशिया के राजा हम, और हमारा राजा रणधीर सिंह, और बस। ये फटाफट। रश्मि शुक्ला, महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस, हाँ ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आया हुआ है। नेमा खातून, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला
कुलपति ही आपको वो नहीं होगा ना इसमें ज़्यादा, पर सारे वहाँ पे मुस्लिम नेम में हो सकते हैं चारों के चारों। तो आप खातून से याद रख लो। खातून मोमडन में किसको बोलते हैं पता नहीं यार, बुआ वगैरह कुछ होता है शायद, बताना मुझे किसी को पता हो तो। मरियम नवाज शरीफ पंजाब पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री। पंजाब पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री, हाँ ये न्यूज़ में भी आया था। ब्रजभूषण अग्रवाल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। और मनीष सिंघल तो एसोसिएचएम के महासचिव। ये मेरे मुंह में आया था एसोसिएचएम, इसकी मैंने लिखी थी पर मैं भूल गई फुल फॉर्म। तो मनीष सिंघल, एक तो वो सिंगल था एसएसबी वाला कि हम एक भी सिंगल बंदे को अपनी सीमा के अंदर घुसने नहीं देंगे, एक ये वाला सिंगल है एसो 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 एसोसिएचएम, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर हैविंग माई क्लास। और बस अब तो अच्छा है, बाय, गुड बाय, टेक केयर। एनटीपीसी के लिए तैयार रहिए।